हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 होने वाला है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम का ये लास्ट लेक्चर भी होने वाला है, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को मिला करके हम लोग इसके जितने भी बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं, इन सबको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैंने उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, उनका सबका यूज़ हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप खुद हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली और जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। तो देखिए, ये हमको पता है यहाँ पे कि 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 4 आता है, 2 की पावर 3 8 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 5 32 आता है, 2 की पावर 6 64 आता है, 2 की पावर 7 128 आता है, 2 की पावर 8 256 आता है, 2 की पावर 9 512 आता है, और 2 की पावर 10 कर दें तो 1024 आता है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। तो ऐसे ही 3 के पावर्स, जो 3 के एक्सपोनेंट होंगे, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है। ऐसे आपको सबको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 68 अपॉन 80 दिया हुआ है। तो हमको 3 की पावर 68 को 80 से डिवाइड करना है और हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 3 की पावर 68 अपॉन 80 दिया हुआ है, तो हमको इसको बताना है कि 3 की पावर 68 को हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हमको रिमाइंडर बताना है तो हमको ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना होगा। तो हम इस 3 को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो 80 के आसपास का नंबर आए, क्योंकि हमको जब इसको डिवाइड करना होगा तो 80 का टेबल पढ़ना होगा, 80 से डिवाइड करना होगा। तो हम 3 को किस तरीके से 80 के आसपास लिख सकते हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि इसको याद करने के लिए बोला मैंने, तो देखिए यहाँ पे अगर 81 आ रहा है, 81 कब आ रहा है, जब हम यहाँ पे 3 की पावर 4 कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 4 कर दूँ, 3 की पावर, अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 4 कर दूँ और इसकी पावर, हमको एक्सपोनेंट पढ़े होंगे आप लोग कि अगर a की पावर m होता है और a की होल पावर n है, तो इसको हम लोग a की पावर mn बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करना है, अब हमको लिखना है 3 की पावर 68 ही है, बस इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो देखिए, अगर हम लोग 68 को डिवाइड कर दें 4 से तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो अगर मैं 17 का मल्टीप्लाई 4 में कर देता हूँ, देखिए ये a की पावर m होल पावर n की फॉर्म में आ गया। तो इसको किसके बराबर होता है, a की पावर mn होता है। तो जब मैं 4 का मल्टीप्लाई 17 में कर दूंगा तो 68 आ जाएगा, जो कि इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो बस हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया। तो ये अपॉन 80 है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ऊपर का नंबर था न्यूमरेटर में जो है था, तो ये हमारा आ गया है 81 आ गया है, 81 की पावर 17 अपॉन 80, ये आ गया हमारा। तो अब हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, जो 81 की पावर 17 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू, ऐसे डॉट डॉट करके कितनी बार लिख सकते हैं, 17 बार लिखेंगे। तो ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग इसको 17 बार लिखेंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 80 से। तो देखिए, अगर मैं 81 को 80 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। फिर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा,
यहाँ पर भी डिवाइड करूँगा तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर भी करूँगा तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे 17 बार जब हम लोग 81 को 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर कंडीशन में 1 आ रहा है। तो सबका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 का इंटू 1 में, 1 का इंटू 1 में इसके रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग जितनी बार दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो मतलब इसको तो 3 की पावर 68/80 का रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो देखिए इसको भी हमको क्या करना है, 3 की पावर 69 को 80 से डिवाइड करना है। तो हमको क्या करना है, जो बेस 3 दिया हुआ है, अभी बेस 3 को हम लोग किस तरीके से 80 के आसपास बनाएं, तो हमारा यही काम होगा। तो अगर हमको बेस 3 को 80 के आसपास बनाना है तो इसको हमको एक्सपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो हमको पता है, देखिए जब हम लोग 3 की पावर 4 कर देते हैं तो वो 80 बनाता है। यहाँ पे हमने देखा हुआ है 3 की पावर 4 करने पे 80 बनाता है। तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले 3 की पावर 4 इंटू, अब देखिए अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 68 आएगा, लेकिन एक 3 बच जा रहा है तो इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन 80 कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये आ गया 81 की पावर 17 अपॉन 80 इंटू यहाँ पे 3। तो इसका मतलब देखिए यहाँ क्या है, अब मैं 81 का मल्टीप्लाई करूँ 81 में, 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81, ऐसे करके हम लोग 17 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंड में क्या बच रहा है, जब इसको हम लोग ऐसे करके 17 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमारा ये 3 बच रहा है तो यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे, अपॉन 80 कर देंगे। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर मैं 80 को डिवाइड करूँगा 81 को डिवाइड करूँगा 80 से तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, इसको भी करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको भी करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब देखिए सभी कंडीशन क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे कर करके कितनी बार आएगा, 17 बार। तो 17 बार का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, तो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा ये। लेकिन हमारा एंड में बच रहा है 3, तो इसका मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर हमारा 3 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 3 की पावर 70 अपॉन 80 दिया हुआ है, तो इसमें हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। देखिए 3 की पावर 70 दिया हुआ है अपॉन 80, मतलब 3 की पावर 70 को हमको 80 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो बेस 3 दिया हुआ है उसको 80 के आसपास का नंबर बनाएंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 17 कर लेंगे, इंटू कितना बच जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन 80 आ गया। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 की पावर 17 इंटू यहाँ पे बच गया 9। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपॉन 80 है। तो अब देखिए 81 को मैं 17 बार लिखना है, 18 तो 81 को हमको, तो इसको हम लोग 81 इंटू 81 81 इंटू 81 ऐसे करके हम लोग इसको 17 बार लिखेंगे। इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 17 बार लिखेंगे, और इंटू लास्ट में यहाँ पे 9 बचा हुआ है, अपॉन 80 करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं 81 को 80 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर ऐसे वहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर ऐसे से डॉट डॉट 17 बार करेंगे तो ऐसे 17 बार 1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे डॉट डॉट करके 17 बार ये आएगा, और एंड में क्या आएगा, इंटू 9 आएगा। तो
जब इसे 17 बार आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इन में बच रहा है 9, तो इसका अगर हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9, तो हमारा रिमाइंडर 9 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और कर लेते हैं जिससे आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 371/80, तो हमको 371/80 को डिवाइड करना है और हमको उसका रिमाइंडर बताना है। तो देखिए हम फिर वही काम करेंगे कि न्यूमरेटर में जो बेस 3 दिया हुआ है उसको हम लोग 80 के आसपास लाएंगे, जिससे हम लोग उसको 80 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की उसका कुछ रिमाइंडर आए। देखिए अगर मैं इसको 3 की पावर, इसको अगर मैं लिख दूँ 3 की पावर 4 इंटू 17 इंटू 3 की पावर 3/80, तो देखिए यहाँ पर भी वही होगा। तो ये 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 की पावर 17 हो जाएगा, इंटू 3 3 9 3 27, ये 27 हो जाएगा। तो हमको पता है कि अगर मैं 81 को 80 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर 17 इंटू 27 कर देना है हमको। तो 1 की पावर अगर 17 है, अगर 1 की पावर 17 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप कितनी बार भी कर दीजिए वो 1 ही आने वाला है। तो 1 इंटू 27 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हमारा इसका रिमाइंडर 27 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर अपॉन में है ये सब, तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 68/82 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, जो पहले क्वेश्चन में, तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 68/82, तो हमको क्या करना है, 3 की जो न्यूमरेटर में 3 बेस दिया हुआ है उसको हमको 80 के पास का नंबर लाना है, 82 के आसपास का नंबर लाना है, जिससे इसको हम लोग डिवाइड कर सकें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 17, इसको इस तरह से लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा 82। तो देखिए ये कितना आता है, तो ये हमारा आएगा 3 की पावर 4 है तो ये होता है 81/82 की पावर ये 17 है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये नीचे 82 है, नीचे दिया हुआ है 82। तो देखिए अगर मैं ऊपर लिख दूँ 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81, इसको हम लोग को लिखना है कितनी बार, ऐसे डॉट डॉट करके 17 बार लिखना है, इसको 17 बार लिखना है। तो फिर इसको 80 से डिवाइड करना है, 82 से। तो आप देखिए अगर मैं 81 को 82 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, -1, फिर यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा -1, फिर ऐसे रिमाइंडर बचेगा -1, तो ये ऐसे करके 17 में बचेगा। तो अगर मैं -1 की पावर 17 कर दूँ तो हमको पता है कि नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड होता है तो हमेशा -1 आता है, अगर इवन होता तो +1 आता। तो इसको हम कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये -1 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये रिमाइंडर नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आया है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव नंबर को इसके डिनोमिनेटर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस नेगेटिव रिमाइंडर को हम लोग इसके डिनोमिनेटर से माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं 82 में से 1 को घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 81 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 81 आने वाला है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 3 की पावर 69/82 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 3 की पावर 69/82। तो देखिए इसमें भी हमारा काम क्या है कि जो न्यूमरेटर में बेस 3 दिया हुआ है तो
तो इसको हम लोग 82 के आसपास का नंबर ले आएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 82 के आसपास का नंबर लाएंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 17 इंटू 3 अपॉन 82 लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नंबर आ गया है 81। देखिए 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, तो 81 की पावर 17 अपॉन 82 और यहाँ पे इंटू 3 लिखा हुआ है। देखिए अब हम लोग 81 को कैसे लिखेंगे, 81 इंटू 81 इंटू 81 ऐसे 17 टाइम लिखेंगे। तो अगर मैं जितने भी 81 लिखे हैं 17 बार, अगर मैं सबको डिवाइड करूँगा तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्योंकि अगर मैं 82 को 1 में ले जा रहा हूँ तो 82 में से अगर मैं 81 घटाता हूँ तो माइनस का 1 आता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 की पावर 17 इंटू 3। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि अगर -1 की पावर ऑड है तो उसको सॉल्व करने में कितना आता है, हमेशा माइनस का 1 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर में से उसको घटा देते हैं। तो इसको अगर मैं न्यूमरेटर में से घटाता हूँ तो 82 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 79। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, तो इसको आप लोग खुद करिए। हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है 2401 की पावर 100 अपॉन 400। तो इसको हमको डिवाइड करना है और बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2401 इंटू 2401 इंटू 2401 इंटू, ऐसे से हमको कितनी बार लिखना है, इसको हमको 100 बार लिखना है। इसको हमको लिखना है 100 बार, 100 बार लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 400 से। तो अगर देखिए मैं इसमें 2401 को जब 400 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको भी करूँगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको भी करूँगा रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे 100 बार जब मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे डॉट डॉट करके क्या करना है, हमको 100 बार मल्टीप्लाई करना है। 100 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई आप 100 बार करिए चाहे 1000 बार करिए तो इसका 1 ही आने वाला है। तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसकी हेल्प से आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 5 पावर 500 अपॉन 500। देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें 5 की पावर 500 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 500 के आसपास का नंबर ले आएंगे या फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे किसी नंबर में। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं अगर 500 का एलसीएम लेता हूँ तो 500 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 250, फिर 2 बार ले जाएंगे तो 125। अभी 2 से नहीं जा रहा है तो कैसे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, 5 5 जा 5, तो इतना आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 500 अपॉन 2 की पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। देखिए अगर मैं यहाँ से 5 की पावर 3 को यहाँ से काट दूंगा अगर यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5 की पावर 497 बचेगा। और यहाँ पे नीचे बच रहा है 2 की पावर 4 बच रहा है। इसको मैं इरेज करके फिर से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 5 की पावर 500 अपॉन 2 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 की पावर 497 अपॉन 2 की पावर 2 बच रहा है। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं,
5 की पावर 497 अपॉन 4 लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं अब 5 को, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 5 का मल्टीप्लाई 497 बार किया गया है। तो अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूँगा, देखिए ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ऐसे डॉट 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 497 बार, कितनी बार, 497 बार लिखा हुआ है ये। तो इसको मैं अगर हर बार 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसे करके आएगा 497 बार रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 1 का मैं मल्टीप्लाई 497 बार करूँ, चाहे 500 बार करूँ, चाहे 1000 बार कर दूँ, तो उसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 ही। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला है। तो इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर 15 पावर 40 अपॉन 100, 15 की पावर 40 अपॉन 100। हमको दिया हुआ है 15 की पावर 40 अपॉन 100 दिया हुआ है। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 की पावर 40 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 5 जब 15 होता है तो वही आ जाएगा। नीचे क्या लिख सकता हूँ उसको 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। देखिए इसको क्या करेंगे 5 5 जो 25, सॉरी ये 2 भी लेना है, तो क्या जाएगा 5 5 जो 25 और 4 जो 25 4 जो 100 होता है। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो इसको जैसे मैं ओपन कर दूंगा तो आ जाएगा 5 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 40, ये 40 दिया हुआ है, अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। देखिए अगर मैं इसको मैं डिवाइड कर दूं, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 25 को मैं ऐसे करूँगा तो कितने बार में आएगा, ये इसमें 2 कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 38 इंटू 3 की पावर 40 अपॉन 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसको 25 से सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 25 गोला बना के लिख लेता हूँ, क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो उसमें ये था कि अगर मैं जिस नंबर से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो उसको उसी नंबर से हमको एंड में मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो देखिए अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 38, तो 5 की पावर 38 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ऐसे करके कितनी बार लिखेंगे, 38 बार लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करके 40 बार लिखना है। तो और सबको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखिए अगर मैं इसको 4 से, जो 5 वाले नंबर है, इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हर कंडीशन में यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। सब कंडीशन क्या अगर रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की पावर 38 इंटू, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 40 आ रहा है। देखिए अगर 1 की पावर में अगर इवन नंबर है तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 ही आएगा। अगर -1 की पावर इवन होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, अगर ऑड होगा तो वो नेगेटिव नंबर देगा। तो देखिए इसकी पावर यहाँ पे क्या दी हुई है, इवन नंबर दी हुई है, तो इसकी, तो ये हमको कैसा नंबर देगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका रिमाइंडर आया 1, लेकिन हमको चाहिए एक्चुअल रिमाइंडर, हमको चाहिए एक्चुअल रिमाइंडर चाहिए। तो एक्चुअल रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो इसी 1 में हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर का 25 का, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आने वाला है 25। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस नंबर का रिमाइंडर आने वाला है 25। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग समझ लेते हैं कि फर्मेट थ्योरम क्या होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं फर्मेट थ्योरम के बारे में। हम लोग समझेंगे फर्मेट थ्योरम क्या हुआ है। अगर देखिए नंबर दिया हुआ है a/p की पावर अगर हमें दिया हुआ है a की पावर p-1/p, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे p क्या है, p प्राइम नंबर है, और a और p दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम मतलब है कि a और p का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। पी मान लो 73 है, तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 72 लिखा है। 72 क्यों लिखा है, क्योंकि इस p में से 1 घटा कर लिखा है, p-1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये p है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
तो ये फॉर्मेट फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो अगर ये फॉर्मेट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए ये भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर a⁻p - 1 अपॉन p के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका रिमाइंडर हमेशा +1 आएगा। जहाँ पे a और p जो होंगे को प्राइम होंगे, जहाँ पे a और p को प्राइम होंगे और p जो होगा एक प्राइम नंबर होगा। तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आता है, +1 आता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमारा रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चंस थे सब खत्म हो गए होंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करिए। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।